नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी पर बड़ी खबर आ रही है, जहां माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही थी। और उन्होंने कहा था पिछले चुनाव के प्रमुख चुनाव में, जहां पर उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। जी हां, बटेंगे तो कटेंगे। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने किस तरह से योगी आदित्यनाथ के इस बयान को साफ तौर पर हमारी न्यायपालिका हमारे आज के वक्त में उसको चरितार्थ कर रही है, उसको बताया। और योगी आदित्यनाथ जो वाकई में आज जो पूरे देश भर में मांग उठ रही है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, उनकी ये सोच, उनकी ये फ्यूचरिस्टिक सोच ये बता रही है कि वाकई में वो प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। तो चलिए आखिरकार क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। हम बात कर रहे थे बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि यूजीसी जो कानून आया, जिस कानून को अधिनियम जो था यूजीसी अधिनियम 2026, जिसको कांग्रेस ने बहुत जुगतार लगा करके कहीं ना कहीं बीजेपी में एक बड़ा सेंध लगाने का प्रयास किया और लगभग लगा भी दिया। ये कानून आखिरकार जो काम राहुल गांधी मंच से चिल्लाते रहे, जाति जनगणना कराओ, जाति जनगणना कराओ, और बहुत फूट डालने का प्रयास किया चुनाव दर चुनाव, साल दर साल, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाए। वो एक यूजीसी अधिनियम ने कैसे हासिल कर लिया? कांग्रेस के दिग्विजय सिंह द्वारा बनाई, जो कमेटी के हेड कर रहे थे, उसके द्वारा बनाया गया एक कानून आखिरकार योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे को चरितार्थ कर दिया है। क्योंकि इस अधिनियम ने, जो हम हिंदुत्व की बात करते थे, हम हिंदू एक है की बात करते थे, हम कहते थे भगवान राम का जब भव्य मंदिर बना तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में हिंदुत्व, हिंदू का एक तरह से आज उसको एक तरह से एक आइडियल मानते हैं हम राम मंदिर को। लेकिन इतनी एकता होने के बावजूद भी कांग्रेस का एक कानून आखिरकार उसको कह रहा है कि भैया देखिए, हमने साफ तौर पर पूरे हिंदुओं को बांट दिया। आज हर कोई कह रहा कि मैं सवर्ण हूं, कोई कह रहा मैं इस जात से हूं, कोई कह रहा मैं इस जात से हूं, और आज तक सब एक साथ बैठने वाले अब ये बातें कर रहे हैं कि देखो वो किस जाति का है, देखो वो किस जाति का है। तो ये बात साफ लग रहा है कि अब जो उस तरह से माहौल बन रहा है, वो बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, साफ तौर पर लग रहा है कि अब पूरा हिंदू समाज बटेंगे तो कटेंगे पे उस पर जा रहा है। जहां इसलिए यूजीसी को मैंने बताया यहां पर कि यूजीसी ने उसमें बड़ा काम एक तरह से किया है। और आप सभी अगर हिंदू हैं तो एक बार जरूर सोचिएगा। बहरहाल एक बार सरकारों को भी सोचना पड़ेगा कि जो ये कानून आया यूजीसी का, इसमें बड़े बदलाव की आवश्यकता मेरे ख्याल से है। और इसको लेकर के, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मैं बात करूं, जिसको लेकर के हालिया में उन्होंने एक एक्शन लिया, जिस पर एक फिल्म आई घूसखोर पंडित नेटफ्लिक्स पर, और उन्होंने जैसे आई साफ तौर पर उन्होंने सीधे निर्देशित कर दिया एफआईआर दर्ज करने के लिए केवल इस घूसखोर पंडित पर नहीं, जबकि जितनी भी ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस तरह की जात सूचक अगर कोई कंटेंट बना रहा है तो उन सब पे इस तरह की चीजों पर कार्रवाई होगी। और सीएम योगी ने साफ तौर पर आदेश दिया। यानी यूजीसी अधिनियम में अगर बात करें तो शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरह से क्लियर हैं कि वो जो कटेंगे तो बटेंगे वाली जो कहानी चल रही है, वो कतई नहीं चाहते कि इस तरह से जातियों में बट जाए और हिंदू एक ना रहे और जातियों में बढ़ जाए। आप उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के इन चीजों से क्या आप सहमत हैं? तो कमेंट बॉक्स में आप राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस बारे में जिक्र करते अश्विनी उपाध्याय ने भी अपने एक स्पीच में कहा कि
कटेंगे तो मतलब बटेंगे साफ तौर पर है, बटेंगे तो कटेंगे साफ तौर पर है। तो ये क्लियर है कि योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता इसी में दिखती है। कम से कम हमें एक रहना पड़ेगा, तभी एक श्रेष्ठ भारत की ओर हम बढ़ेंगे और विकसित भारत की ओर हम बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।